अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी सैयदा मिसबा फ्रॉम स्टडी ऑर्बिट फैसलाबाद। आपको जो है फर्दर मेरी जो वीडियोस हैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, यूके से रिलेटेड और यूएसए से रिलेटेड हो या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप तक पहुंचती रहती हैं। आज की भी इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि आप तक जो है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है आपके काम आने वाली इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करूँ। बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पे बात करने जा रही हूँ, प्री कैस पे बात करूँगी और ओवरऑल भी इसमें बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बट जो मेरा एक मेन टॉपिक है आज का, जो मैं स्टूडेंट्स के साथ जो है वो डिस्कस करना चाह रही हूँ, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड EOWS पे। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि अभी मई इनटेक गुजरे है, उसके बाद जो है सितंबर इनटेक ओपन हो चुका है और स्टूडेंट्स की जो है वो एप्लीकेशंस भी हो रही हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उनको एक तो समझ नहीं आती कि क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे और हमने किस तरह से उनको आंसर करना है। तो उसके बाद जो कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी प्रिपरेशन स्टूडेंट्स की नहीं करवाई जाती या वो वे नहीं बताया जाता कि किसके थ्रू जो है उन्होंने प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, जिसके साथ जो है वो अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है वो क्लियर करके वीज़ा हासिल कर सके। ओके, यहाँ पे मैं आपको जो है चंद पॉइंट्स भी बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। एग्जैक्टली मैं वही क्वेश्चंस जो है अभी मैं सर्च कर रही थी तो से एग्जैक्ट वो मैं आपके पास कंटेंट लेके आई हूँ, स्टफ लेके आई हूँ क्वेश्चंस का कि जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, उसके रिगार्ड ही मैं आपको जो है फिर इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगी, हिंट्स भी दूंगी, आपको प्रिपरेशन का तरीका भी बताऊंगी। तो चले करते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ और देखते हैं कि आज की वीडियो में हम जो है किस तरह से अपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को पास कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक पे जाने से पहले आपको कुछ ऐसी 3 से 4 टिप्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो शेयर करूँ, ताकि उनका जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है यूनिवर्सिटी के साथ या किसी भी वर्ल्ड वाइड देखा जाए या यूके के साथ देखा जाए, तो किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ हो तो वो उसको क्लियर कर लें। बिकॉज मेन जो हमारा एक कह लें कि फंडामेंटल चीज़ है वो यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिसर्च एंड रिसर्च, जितनी मैक्सिमम आपकी रिसर्च होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास नॉलेज आएगा, उतना ज़्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी ही ज़्यादा आप उन चीज़ों से यूज टू होंगे कि आपने किस तरह से उनको एक्सप्लेन करना है, किस तरह से उनको एलेबोरेट करना है। सेकंड पे आप जब रिसर्च कर रहे होते हो तो ये देखो कि जिस चीज़ के लिए मैं मतलब अप्लाई कर रहा हूँ, जिस कोर्स के लिए, जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जिस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे जो है उसके सराउंडिंग में क्या मिल रहा है, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या वहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं, कितने वहाँ पे जॉब रेशो है, डिग्री की स्कोप क्या है, ये चीज़ें आपने जो है ब्रीफली जो है वो रिसर्च करनी है। इनको जो है आपने अलाइन करना है अपने इंटरव्यू के लिए, अपने माइंड में इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। सेकंड पे बात आ जाती है कि आपके जो है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। वो इस वे में मैं कह रही हूँ कि उनको लगता है कि जस्ट हम इंग्लिश बोल लेते हैं तो इट विल बी इनफ। नो, दिस इज़ नॉट इनफ। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो इंग्लिश तो बोल रहे होते हैं बट वो जो वर्ड्स परफॉर्म कर रहे होते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग होती है। जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं 1-2 वर्ड्स की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे जैसे एक लफ्ज़ है करियर, राइट? तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उसको कैरियर बोलते हैं, कैरियर या फिर कैरियर। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स जो है वो प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग है। एग्जैक्ट जो वर्ड है करियर होता है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी आपकी मिस्टेक्स होती हैं, हमें तो लग रहा होता है कि हम बोल रहे हैं, हम अपने इंटरव्यू को बता रहे हैं चीज़ें, बट वो आपकी इन चीज़ों को भी जो है वो नोटिस में लेके आता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। बिकॉज आपको कैस मिलना है, आपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास करना है, देन आपने अगले स्टेज की तरफ जाना है, वीज़ा स्टेज की तरफ। तो जब तक आपको वो इस कैपेबल नहीं लगेगा, आपका उनको एक्सेंट, आपका कैलिबर कि आप यूके में जो है वो सर्वाइव कर सकते हो, यूके में आ सकते हो, तो डेफिनेटली वो आपको कैस इशू नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जो भी वर्ड्स आपको थोड़े डाउटेबल लगते हैं, आपको लगता है कि नहीं इसका एक्सेंट शायद यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन ये हो सकती है,
या फिर मैं गलत जो है वो इसको परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आप उसको जो है वो जाके सर्च करें, उसकी प्रोनाउंसिएशन देखें और उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें जो है वो यहीं पे आपकी बेहतर हो जाएगी और जो हमारी सक्सेस रेट है वो अप हो जाएगा। थर्ड पे आता है, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हमारा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है या हमारा प्री-कैस इंटरव्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने चांसेस होंगे, क्या एक चांस के बाद हमें जो है वो दोबारा से अगर हम इन केस उसको क्लियर नहीं करते तो क्या हमारे पास सेकंड चांस होगा। डेफिनेटली आपको जो है वो एग्जामिनर इंटरव्यू जो है वो सेकंड चांस देगा, बट ये उस केस में होता है कि जहाँ पे उनको लगे कि स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन थी, इसको कन्वे करनी नहीं आई, या कहीं पे उसको लगे कि स्टूडेंट हेजिटेट कर गया, लाइक माइनर सी मिस्टेक्स होंगी इस तरह की, तो वो आपको करेगा। डेफिनेटली मिलता तो मतलब ओवरऑल स्टूडेंट्स को ही है ये चांस जो होता है, बट ये मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं देती, ये यूनिवर्सिटीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सेकंड चांस देगी और कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सेकंड चांस नहीं देगी। बट अगर UWS की मैं बात करूँ तो येस, डेफिनेटली UWS के साथ आपको 3 चांस मिलते हैं इंटरव्यू को क्लियर करने के, बट वो इस तरह से होगा कि आपका अगर फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो क्लियर नहीं हुई तो जो आपका इंटरव्यू है वो आपको सेकंड चांस देगा। तो आप जो है उन चीज़ों पे वर्कआउट कीजिएगा, उसके बाद उसको लेके आगे की तरफ चल सकते हैं। बट अगेन वही बात आ जाती है कि प्रिपरेशन से ही चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होंगी, चाहे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में कर रहे हैं, चाहे आप सेकंड में कर रहे हैं, या फिर आप जो थर्ड अटैम्प्ट में कर रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए अब मैं चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाली है आज की। मेरी कोशिश होगी कि मैं डिटेल में इन चीज़ों को आपके सामने रख सकूँ। तो सबसे पहले जो हमारे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में 3 बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं जिस पे हमारा पूरा इंटरव्यू बेस कर रहा होता है। ये चीज़ें अगर स्टूडेंट की क्लियर हो जाती हैं, स्टूडेंट सेटिस्फाई कर देते हैं अपने एग्जामिनर को, अपने इंटरव्यू को, तो अगला जो आपका पूरे का पूरा एक ड्यूरेशन होती है 20 से 30 मिनट इंटरव्यू की, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंडिंग के साथ जो है वो हो जाती है। और सेकेंडली ये है कि ईजी भी होती है, बिकॉज आप अपने इंटरव्यू को जो है वो पहले ही सेटिस्फाई कर चुके होते हैं, वो पहले ही आपसे बड़ा हैप्पी होता है। वो 3 क्वेश्चन अब कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वाई UK, उसके बाद आपका आ जाएगा कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, एंड थर्ड पे आ जाएगा वाई दिस कोर्स। ठीक है, तो ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इनको बड़ा इजी लेते हैं कि भाई हमें पता है कि हम किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमें पता है किस यूनिवर्सिटी में जाना है, हमें पता है कि UK क्यों जाना है। तो जो आपको पता है वो एक्चुअल नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो आपका स्टडी वर्क नहीं है, वो आपको लगता है रियलिटी बेस्ड, आपने फैक्ट बेस्ड जो है वो चीज़ें वहाँ पे डिस्क्लोज करनी है और वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ओके, फर्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ, मैं अब एग्जैक्ट ये देखिए मेरे सामने जो है एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं जो यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है और जो यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड कर रही होती है कि मुझे ये आंसर चाहिए, तो स्टूडेंट के चांसेस हैं कि वो अगले स्टेज की तरफ मूव ऑन हो सकता है। तो वो कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि आपने ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने जस्ट इंट्रोड्यूस अगर ख़ुद को करवाना है तो जस्ट नेम बताने के बाद जो है वो आपने एंड नहीं करना। कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स भी करते हैं कि अगर उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो बताते हैं माय नेम इज़ सैयदा मिसबा एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड दैट्स इट। ठीक है, तो वहाँ पे आपने स्टॉप नहीं करना, आपने अपने बारे में बताना है। क्या बताएंगे? माय नेम इज़ माय नेम इज़ सैयदा मिसबा फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी इन XYZ फील्ड। इस तरह से आपने बताना है। उसके बाद आपने बता देनी है अपनी हॉबीज़ कि मेरी ये हॉबीज़ हैं और मेरे ये इंटरेस्ट हैं, मैं अपने आप को फ्यूचर में यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन अगर मैं उर्दू में बताऊँ तो तारुफ है, आपने अपना तारुफ देना है। तारुफ सिर्फ नाम का नहीं होता, आपकी पूरी पर्सनैलिटी होती है, राइट। तो आपने अपनी पूरी जो एक शख्सियत है वो अगले बंदे को वहाँ पे बतानी होती है। और सेकेंडली
यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो साथ में अपनी फैमिली का भी बताना शुरू कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं सारा जो स्टफ़ होता है, लाइक फैमिली का भी बता रहे होते हैं, फिर वो अपने सिबलिंग्स का बता रहे होते हैं, अपने स्पॉन्सर का बता रहे होते हैं। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। कुछ बच्चों से, कुछ स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। जब वो आपको फैमिली का बोले देन आपने जो है वो फैमिली के बारे में बताना है। और फैमिली के बारे में बताने में आपने क्या बताना है, अपने पेरेंट्स का बताना है, अपने सिबलिंग्स का बताना है, और अपने पेरेंट्स की लाइक जॉब, प्रोफेशन, etc ये बताना है। सिबलिंग्स का आपने बताना है कि स्टडीज़ कर रहे हैं, किस फील्ड में कर रहे हैं, और आपने जो है लाइक यूके का क्यों प्लान किया, राइट। तो ये चीज़ें जो है वो आपने वहाँ पे डिस्क्लोज़ करनी है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सेकंड हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा होगा, इनफैक्ट अगर मैं एक्चुअल में आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बोलूँ तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही होगा, जो इसको मैं अभी सेकंड बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन होता है। और इसमें पूछा ये जाता है, व्हाई डू यू वांट स्टडी इन यूके। आपने यूके को क्यों चूज़ किया है, बाकी कंट्रीज़ को क्यों नहीं किया, अपने ही होम कंट्री को आपने चूज़ क्यों नहीं किया। तो इसको आपने एलेबोरेट करना होता है। इसको आप एलेबोरेट किस तरह से करना है, आप वहाँ पे आप बता सकते हो आंसर में कि यूके में जो है वो मेरा लाइक मैं सराउंडिंग में देखता हूँ तो मेरा ग्रेटर एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन को लेके, और टाइम्स हायर स्टडीज़ की रिसर्च के मुताबिक, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है यूके का जो एक एजुकेशनल रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जो है वो यहाँ पे ट्रेनर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, स्टडी स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत अच्छा है और मॉडर्न है, इंटरनेशनली एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट को यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो है आपने इंटरव्यू के वहाँ पे बतानी है कि यही रीज़न है कि मैं यहाँ पे यूके को चूज़ किया है स्टडी के लिए। उसके अलावा आप इसमें बता सकते हो कि मुझे यहाँ पे कल्चर से रिलेटेड जो है वो एक्सपोजर मिलेगा, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो इन्हेंस होगा, बिकॉज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और यूके का एक्सेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इजी भी है, अंडरस्टैंडेबल है, जॉब रेशियो यहाँ पे बहुत अच्छी है, डिग्री की वर्थ बहुत ज़्यादा है, इसकी स्कोप बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनली के दुनिया के किसी भी कोने में हम जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे बतानी है, लेकिन बतानी आपने इस तरह से है कि टू द पॉइंट बात करनी है, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ बात करनी है। सेकंड पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेकंड पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ डिड यू चूज़ विच यूनिवर्सिटी टू स्टडी एट इन द यूके। लाइक आपने यूके में कौन सी जो यूनिवर्सिटी है वो चूज़ की है। अब यहाँ पे इन्होंने वाई नहीं पूछा, ठीक है, हाउ पूछा है, हाउ डिड यू चूज़ यूनिवर्सिटी टू स्टडी एट इन द यूके। तो इसका आपने बताना है कि यूके में मैंने जो है वो आई डिड एक्सपेंसिव रिसर्च फॉर सुटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर मी व्हेन आई कुड एनहेंस माई knowledge and skills. Finding the best university is very important when approach and vision at matches our interest and career goals. इसमें अब आपको क्या बताना चाह रहा है, इंटरव्यू आपसे क्या सुनना चाह रहा है, आपने यहाँ पे बताना है कि यूनिवर्सिटी जो मैंने चूज़ की है वो कैसे की है, लाइक किन पॉइंट्स को अपने सामने रख के जो है वो की है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि मैंने जो XYZ जो भी आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की होगी तो वो मैंने जो है उसकी रिसर्च की है, उसकी जो है वो रेपुटेशन बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी की, और उसमें जो है लाइक मैं जिस करियर को परस्यू करना चाह रहा हूँ, करना चाह रही हूँ, वो यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, एग्जैक्ट वही मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, वही यहाँ पे मुझे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वही स्टडी स्ट्रक्चर मिल रहा है जो मैं चाहता था कि मैं इसके जो है साथ कंटिन्यू करूँ। और उसके बाद जो आपने बताना है कि इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, ओवरऑल जो है इसकी यूनिवर्सिटी की जो है ग्लोबली स्कोप या फिर रैंक वर्थ डिग्री की वो बहुत ज़्यादा है। ये जो होती हैं मेन चीज़ें ये आपने बताना है। और फिर आपने ये बता देना है साथ में कि आफ्टर माय ग्रेजुएशन और आफ्टर गेटिंग माय डिग्री फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी माय अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माय करियर विल बी इन्हेंस्ड। ठीक है, इस तरह से आप बताएंगे तो चीज़ें और ज़्यादा आपकी जो है वो मतलब उनकी समझ में आ जाएंगी। थर्ड पे अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थर्ड पे आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाई हैव यू चूजन टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी। और फिर यूनिवर्सिटी का पूछा जा सकता है कि व्हाई यू चूज़ UWS।
ठीक है। तो आपने अब वो पहले तो आपसे पूछ रहे थे कि यूके में आपने यूनिवर्सिटी को कैसे चूज़ किया, लाइक कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपने जस्ट इसी यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया, वो आपने बताने थे। अब आपने प्रेफर कर ली, तो अब आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों प्रेफर की, इसके बारे में आपने A to Z इंफॉर्मेशन उनको देनी है। क्या देनी है, उसकी फॉर्मुलेशन बता देनी है, उसकी फाउंडेशन डेट्स बतानी है, उसकी हिस्ट्री आपने बतानी है यूनिवर्सिटी की। उसके बाद जो है वहाँ पे कोर्सेज कंटेंट जो होते हैं वो आपने बताना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो ब्रीफली उनको डिस्क्राइब करना है कि मैं जो है इस फील्ड ऑफ कोर्स में जो है वो एनरोल होना चाहता था, लाइक MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद IT, जो भी कोर्स है आपका उसमें जो है मैं एनरोल होना चाहता था, बिकॉज मुझे यहाँ पे अपने सूटेबल मॉड्यूल्स मिल रहे थे, जिसके बाद जो है मैं आफ्टर गेटिंग माय डिग्री मेरे जो करियर के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, मैं इनको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ इस नॉलेज को। उसके बाद आपने बतानी है इसकी रैंकिंग के, इसकी ओवरऑल रैंकिंग जो है वो बहुत अच्छी है। लाइक अगर मैं UWS का बताती हूँ तो मैं बताऊँगी द रेपुटेशन ऑफ UWS इज़ ग्लोबली इज़ वेरी गुड एंड इट्स रैंकिंग अकॉर्डिंग टू टाइम्स हाई एजुकेशन इज़ 600 ग्लोबली। ठीक है, तो आपने इस तरह से बताना है। उसके बाद जो है आपने कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के जो अच्छी इसके जो है वो लाइक कंपटीटर लिस्ट में आती हो, वो आपने यूनिवर्सिटी का एक दो जिक्र करना है कि लाइक मैंने जो है इन यूनिवर्सिटीज़ को भी सर्च किया है, तो मुझे जो है उसमें UWS सबसे बेस्ट लगी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर इंस्टेंस आपके साथ जिक्र करती हूँ तो आप बता सकते हो कि आई स्टडीड और आई सर्च फॉर लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी और लाइक बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से आपने बताना, लाइक अगर आप सिटी वाइज बात करें तो आपने जैसे अब UWS जो है वो लंदन कैंपस में है, तो आपने लंदन कैंपस में 2 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपने डिस्कस करनी है कि मैंने लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी को भी जो है वो अपनी रिसर्च में देखा है, इसको भी मैंने कंसीडर किया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को मैंने कंसीडर किया था, और उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी और आप बताना चाहते तो वो बता दें। तो उसके सब यूनिवर्सिटीज़ में मैंने प्रेफर किया है UWS को। UWS को क्यों प्रेफर किया है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे जो है वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो मेरी मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग, मेरे फील्ड ऑफ कोर्स के अकॉर्डिंग जो है ज़्यादा ब्रीफली जो है वो स्टफ़ मिल रहा था, नॉलेज मिल रही थी। इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्टली वो चीज़ें प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली मुझे यहाँ पे जो है वो सीखने को मिलेंगी, जो मैं अपने करियर में यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। नो डाउट वो जो आपने जिक्र की हैं यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, उनमें ये कोर्सेज़ थे, उनमें ये मॉड्यूल्स भी थे, बट उनमें सम हाउ जो है मुझे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता था। लाइक आप फाइनेंसिस का यहाँ पे जिक्र कर सकते हो, आप अपनी अकोमोडेशन का जिक्र कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। बट आपने उनको जो है उनके स्टडी मेथड को या उनके स्टडी स्ट्रक्चर को जो है वो नेगेटिव वे में डिस्क्राइब नहीं करना। ठीक है, आपने किसी की जो है वो वहाँ पे खामियां नहीं बतानी, यूनिवर्सिटी की पॉजिटिव वे में आपने डिफ्रेंशिएशन बतानी है वहाँ पे। ओके जी, ये तो थे आपके 3 क्वेश्चंस जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि इसके कॉन्सेप्ट्स आपके लिए भी क्लियर हों और यूनिवर्सिटी में भी क्लियर आप बता सकें। उसके बाद जो 4th पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है विच अदर यूनिवर्सिटी डिड यू कंसीडर। वही क्वेश्चन आ गया जो आपने ऊपर अभी थोड़ा सा उसको टच दिया था अपनी इंट्रोडक्शन में कि आप UWS को क्यों चूज़ किया है। अब यहाँ पे आपने एग्जैक्टली बताना है कि आपने जो है वो XYZ यूनिवर्सिटीज़ को भी कंसीडर किया था और उनको कंसीडर क्यों किया था, रीज़न आपने बतानी है कि वहाँ पे भी ये कोर्सेज थे वो मुझे मिल रहे थे, इसमें भी मिल रहे थे। ठीक है, पहले आपने जो है लाइक उनमें रिजेम्बलेंस लेके आनी है यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं UWS की बात कर रही हूँ और मैंने UWS को जो है वो चूज़ किया है, तो मैं वहाँ पे बताऊँगी कि मैंने UWS को जो चूज़ किया है वो बहुत सी रीजंस के बिहाफ पे किया है, बट आई हैव कंसीडर टू लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, अल्स्टर यूनिवर्सिटी एंड जो भी आप बताना चाहें वहाँ पे जिसको आपने कंसीडर किया हो। And I have found this field of course in these universities, but somehow my field modules, my study modules are slightly different or slightly differ from London South Bank University, because UWS
UWS is giving me the brief information in practical and theoretical knowledge about my career, about my field, which I laterally use in my practical और professional life। ठीक है, इस तरह से आपने बताना है। और उसके बाद जो है इनके रैंकिंग आपने लाजमी जो है वो बतानी है, और आपने कोशिश ही करनी है उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को आपने जो है वो एक लिस्ट अप करना है जिसकी रैंकिंग जो है वो UWS के कंपैरिजन में आती हो। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो आपने वहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। तो इस तरह से जो है वो इंटरव्यू आपकी जो लाइक प्रेफरेंस होगी उसको भी अंडरस्टैंड करेगा, और साथ ही साथ आपके जो स्टडी वर्क होगा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ पे उससे भी इम्प्रेस होता दिखाई देगा आपको। तो इस तरह से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपना इंटरव्यू जो है वो क्लियर कर सकते हैं। फिफ्थ पे चलते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द UWS अगेन वही देखें ना, वो फिर वो लाइक माइनर से क्वेश्चन को कह लें या फिर रिजेम्बलेंस, वो लाइक आपकी बात को जो आप ऊपर बता के आए हो उसी बात को वो वेरीफाई कर रही हैं, लफ्ज़ों को थोड़ा सा मोल्ड करके इधर उधर करके। तो ये चीज़ें जो है आपने अगर तो अच्छे तरीके से ऊपर एक्सप्लेन कर दी हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपको पता है कि UWS आपने जो है वो क्यों चूज़ किया है, तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। इसीलिए ये माइनर क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा ये ट्रिकी नहीं होते, तो स्टूडेंट जो है इनको आसानी से क्लियर कर लेता है। आपको मतलब मैं ऊपर बता चुकी हूँ काफ़ी डिटेल में कि आपने किस तरह से आंसर करना है, तो आप जो है अच्छे तरीके से बहुत ईजीली जो है इनको भी जो है वो क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जो है आपने 6 क्वेश्चन पे आ जाना है। 6 क्वेश्चन आपसे वो क्या पूछ सकते हैं, व्हाई डिड यू चूज टू स्टडी दिस कोर्स एंड हाउ डज इट रिलेट टू योर प्रीवियस स्टडीज़। अब यहाँ पे ये ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो अक्सर फंस जाते हैं कि अच्छा अब मैंने स्टडी तो की हुई थी, मैंने इस फील्ड को चूज़ भी किया है, बट अब रेलेवेंसी बनाते हुए वो हेजिटेट करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, उनको बनानी नहीं आती रेलेवेंसी कि किस तरह से बनानी है। सो रेलेवेंसी आपने किस तरह से बतानी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है लाइक MSc केमिस्ट्री किया हुआ है या फिर आपने MSc IT किया हुआ है, ठीक है, कुछ भी आपने किया है, उसके बाद आप जो है अपनी फील्ड चूज़ करते हो UWS में MSc प्रोजेक्ट विद IT मैनेजमेंट या फिर आप MSc प्रोजेक्ट विद मैनेजमेंट, कोई भी आप जो है वहाँ पे कोर्स जो है वो चूज़ करते हो, तो उसमें रेलिवेंसी आप किस तरह से बनानी है। रेलिवेंसी का क्या होगा कि आपने प्रीवियस मॉड्यूल्स में क्या पढ़ा, आप आगे जो चूज़ की है फील्ड उसमें आपको कौन से मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं और किस तरह से रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये चीज़ें आपने जो है वहाँ पे बतानी है। अब रेलेवेंसी बनाना ट्रिकी होता है बट नॉट डिफ़िकल्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टूडेंट जो है वो थोड़ा शार्प है, थोड़ा लाइक कॉन्फिडेंस के साथ इन चीज़ों को लेके चले, थोड़ा एक्टिवनेस के साथ लेके चले स्मार्ट वे में, तो वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो रेलेवेंसी बना देता है। तो यहाँ पे आपने एक्चुअल में बताना क्या है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताना है आई एम प्लानिंग टू स्टडी MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड लाइक UWS लंडन कैंपस, राइट। आई चूज दिस कोर्स बिकॉज इट फिट्स परफेक्टली विद माई करियर गोल्स। सेम वही चीज़ जो है कि मैंने मतलब अपनी फील्ड को कंटिन्यू करना है, अपने करियर को परस्यू करना है इसी फील्ड में। सो मुझे UWS में जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज़ें मिल रही थी, वो मॉड्यूल्स मिल रहे थे जो मैं चाहता था कि अपने करियर में जो है मैं उसको यूटिलाइज़ करूँ, मुझे उनके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले, इंटरनेशनल लेवल पे मिले, तो मुझे UWS में जो है वो चीज़ मिल रही थी, इसलिए मैंने UWS को भी जो है वो चूज़ किया, इसलिए मैंने इस कोर्स को भी यहाँ पे चूज़ किया। उसके बाद आपने रेलिवेंसी किस तरह से बतानी है, अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड बतानी है। लाइक आपकी जो डिग्री है, आपका चाहे इंटर्नशिप लेटर बना हुआ है या आपका एक्सपीरियंस लेटर बना हुआ है, तो आपने उसके रिगार्ड ही अपना जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करना है कि मैंने इसी फील्ड से, इसी कोर्स से रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिकल वर्क किया है, फ़लाँ जगह पे मैंने फ़लाँ कंपनी के साथ जो है वो इतने टाइम के लिए, इतनी ड्यूरेशन के लिए वर्क किया है, सर्व किया है वहाँ पे, तो मेरे जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चीज़ें आती थी वो यही आती थी। लाइक IT से रिलेटेड है तो आप IT से रिलेटेड बता सकते हो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करना, ठीक है, इस तरह से जो है डाटाबेस टूल्स, इस तरह ETC जो भी आप वहाँ पे बताना चाहो, जो आपकी किस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो आपने बतानी है। उसके बाद फिर जो है आपने रेलेवेंसी दूसरा इस तरह से बतानी है कि लाइक अगर आपकी इंटर्नशिप कहीं पे, तो इंटर्नशिप आपने बता देनी कि इंटर्नशिप मेरी
जो है वो फ़लाँ इंस्टीट्यूट के साथ थी, फ़लाँ कंपनी के साथ थी, तो यहाँ पे मैंने जो है ये चीज़ें सीखी और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी किया है। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपकी रेलेवेंसी बन सकती है। और उसके बाद जो है आप एक्सप्लेन करें कि आपने इतने टाइम के लिए जो वहाँ पे वर्क किया है, आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वहाँ पे ये थी, तो आपने किस तरह से वो परफॉर्म किए हैं। लाइक आपकी अब वो चीज़ें तो जो आपको एज अ डेजिग्नेशन, एज अ जॉबियन आपको वहाँ पे परफॉर्म करनी ही थी, बट एक होते रहे एक पर्सनल इंसान की स्किल होती है, उसको लाइक टैलेंट होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, तो वो भी आपने वहाँ पे जो है वो शेयर करना है कि मुझ में ये स्किल्स थी, ये चीज़ जो है लाइक इस तरह का जो सर्कमस्टेंसेस था मैंने इस तरह से उसमें कवर अप किया है। टीम लीडरशिप आप में क्वालिटीज़ हैं, या फिर आप टीम को आगे लेके चल सकते हो, मोटिवेशन है आप में, कुछ भी है इस तरह का, राइट। तो आप वो बता सकते हो। उसके बाद आप बता सकते हो को लाइक अगर कोई प्रॉब्लम आती है, फेस करनी पड़ती है, इशू है, लाइक ओवरऑल बात की जाए, या आपको कहीं पे स्टक हुए हैं, तो उन चीज़ों से आप किस तरह से निकले हैं, और इन फ्यूचर अगर आपके साथ ये कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप किस तरह से जो है वो एक स्मूथ पॉजिटिव वे में चीज़ों को सेट कर सकते हो। ठीक है, ये रेलिवेंसी जो है आपके फील्ड से, आपके मॉड्यूल से रिलेटेड होती है। बिकॉज अगर आप कोई मॉड्यूल पढ़ रहे हो, चाहे वो कोई भी फील्ड ऑफ कोर्स की बात कर ली, कोई भी मॉड्यूल उठा के अगर हम बात कर ली जाए, तो वहाँ पे आपकी जो लर्निंग है वो पॉजिटिव वे में ही करवाई जाती है, और एक्सपेक्ट भी ये किया जाता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इन चीज़ों को पॉजिटिवली ही जो है वो लेके चले। तो इसलिए आप अगर वहाँ पे प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस का भी जिक्र करते हो, और अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ आप ये भी बताते हो कि मुझ में ये स्किल्स है, इसलिए मैंने अपनी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो बहुत बेस्ट तरीके से जो है वहाँ पे परफॉर्म की हैं, उन अपने आप को सर्व किया वहाँ पे, तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा आपसे। ठीक है जी। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन अगला आता है, व्हाट क्वालिफिकेशन विल यू रिसीव। अब आता है कि आपका यूनिवर्सिटी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, लाइक आपको UWS में क्या मिलेगा, आप इसको जो है किस तरह से अचीव करोगे और किस तरह से यूटिलाइज़ करोगे। तो आपने इसमें बहुत जो है मतलब एक वे में टू द पॉइंट बात करनी है कि मुझे जो है लाइक अपने फील्ड से रिलेटेड जो है ये मॉड्यूल्स मिलेंगे, इन मॉड्यूल्स में जो है ये चीज़ें जो मैं स्टडी करूँगा, मैं लाइक मेरा पैशन है इसमें, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को इसी में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, अपना करियर देख रहा हूँ मैं इन चीज़ों में। और आफ्टर गेटिंग माई डिग्री इसकी जो है इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में जो है वो इसकी वर्थ देख ली जाए तो बहुत ज़्यादा मेरे पास चांसेस होंगे, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि मैं इन चीज़ों को भी जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो ये डिग्री मेरे लिए बहुत वर्थफुल होगी। आपसे ये भी पूछा जाता है कि आफ्टर गेटिंग योर डिग्री और आफ्टर गेटिंग योर स्टडीज़ इन दिस फील्ड आप खुद को कहाँ देखते हो, आपका करियर क्या है। ठीक है, आपने किस बेस पे जो है ये वाले जो फील्ड है उसको चूज़ किया है। तो आपने यहाँ पे अपने वही अगेन चीज़ें बता देनी है कि मैं इसमें पैशनेट था, ये चीज़ें मतलब मैं अपने जो करियर में आगे प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करना चाहता हूँ और एक सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो डालना चाहता हूँ अपनी लाइक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू। तो यही चीज़ें, और लेकिन आपने बतानी बहुत ही एक्सप्रेसिव वे में है, टू द पॉइंट और क्लैरिटी के साथ है। देन जो है आपका इंटरव्यू इन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करेगा और उनको एक्सेप्ट भी करेगा, राइट। और 9th नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन आता है, डिफाइन द स्पेसिफिक कोर्स मॉड्यूल्स। अब कोर्स मॉड्यूल्स क्या है, आप बार बार इंटरव्यू को बता रहे हो कि इसमें ये वाले मुझे मॉड्यूल्स मिल रहे हैं इस कोर्स के साथ, इन मॉड्यूल्स में मुझे ये चीज़ मिलेगी, इसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो यूटिलाइज़ करूँगा। तो अब वो आपसे ये पूछेगा कि आपको ऐसे कौन से मॉड्यूल्स मिले हैं, इसमें आपको कौन से मॉड्यूल्स जो हैं वो इस डिग्री के साथ, इस फील्ड के साथ आपको मिल रहे हैं। तो वो मॉड्यूल्स आपको एग्जैक्ट पता होने चाहिए, एग्जैक्ट ना भी सही बट उनके बारे में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उनके बारे में आपको हाउ नाउ प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए आपकी कि आपको मॉड्यूल्स जो वहाँ पे मिलेंगे इस फील्ड में वो कौन से होंगे और उनकी ड्यूरेशन क्या होगी और उन मॉड्यूल्स में आप क्या क्या चीज़ें जो है वो लर्न करेंगे। ये चीज़ें आपने वहाँ पे लाजमी बतानी है। उस आपने जो है चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव वे में, अगेन मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव वे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करनी है और तब तक बात करनी है जब तक आपका इंटरव्यू आपको खामोश नहीं करवाता या अगला क्वेश्चन वो आपसे नहीं करता।
क्योंकि यहाँ पे जो है इंटरव्यूअर आपकी दो चीज़ें देख रहा होता है, एक आपका कॉन्फिडेंस देख रहा होता है, दूसरी आपकी जो है वो रिसर्च देख रहा होता है कि स्टूडेंट ने कितनी रिसर्च की है, उसके पास कितनी इंफॉर्मेशन है और उसमें इसको कन्वे करने का, इसको एक्सप्रेस करने का कितना कॉन्फिडेंस है। तो ये जो चीज़ें होती हैं माइनर से जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, हम इनको कंसिडर नहीं करते, बट जो हमारा इंटरव्यू है बेसिकली यही चीज़ें कंसिडर करता है। सो आपने इनको माइंड में रखना है। उसके बाद आपसे वो स्पॉन्सर का अगेन पूछेंगे, बिकॉज मैंने जैसे आपको पहले बताया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, तो इसलिए जो चाहे तो एम्बेसी इंटरव्यू की बात की जाए या आपके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की बात की जाए, तो उनका मेन कंसर्न यही क्वेश्चन होता है। जब तक उनको इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं आएगी, आपका ना तो कैश में भी वो इशू करे और ना आपका एम्बेसी इंटरव्यू क्लियर हो पाए। तो आपने ये चीज़ें जो हैं बहुत ईजी होती है, हमें कोई इसमें सर्च नहीं करनी पड़ती, हमें कोई इसमें जो है वो वर्ड्स को बनाना नहीं पड़ता। हमें पता है हमारा स्पॉन्सर अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स में से कोई है, लाइक फादर है, ब्रदर है, मदर है, ब्लड रिलेशन में से कोई भी हमारा जो है वो रिलेशन है, तो हमने उसका बता देना है। फिर हमें उसकी जॉब भी पता होती है कि उसकी जॉब क्या है, क्या उसका प्रोफेशन है, उसकी इनकम भी हमें पता होती है, तो हम एग्जैक्ट जो है वो चीज़ें वहाँ पे बता सकते हैं। हाँ, पाउंड में कन्वर्ट आपने जो है वो लाजमी करना है, उसको देख लेना कितनी वैल्यू बनती है, वो आप इंटरव्यू में बैठने से पहले लाजमी इनको फिगर आउट करें, तो वो आपने बता देना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि स्पॉन्सर ने जो आपकी लाइक फुल फ़ी पे कर रही है, हाफ फ़ी स्टेटमेंट जो भी आपका था, तो वो उन्होंने किस तरह से मैनेज किया है, वो आपने वहाँ पे जो है एफिडेविट के साथ आप जो है वो उनको एविडेंस दें, या फिर लाइक आपका जो है वो स्पॉन्सर का प्रोफेशन या फिर उनका बिजनेस इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि आपको लाइक एफिडेविट की ज़रूरत ना पड़े, आप उनको वैसे एक्सप्लेन करें तो वो आप कर सकते हो। लाइक उनको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए आपके जो है स्पॉन्सर के रिलेटेड। और उसके बाद आपने जो है अपने एक्सपेंसेस जो बताने हैं, आपने आपके एक्सपेंसेस में आपकी फ़ी आ जाएगी, आपकी स्कॉलरशिप आपको पता होनी चाहिए, आपकी रिमेनिंग फ़ी आपको पता होनी चाहिए, आपकी इंस्टॉलमेंट्स की टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो है इंस्टॉलमेंट में आपने कितनी फ़ी पे करनी है, यूनिवर्सिटी ने कितनी डिमांड की है, वो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा लिविंग एक्सपेंसेस आपको पता होने चाहिए, वीकली भी, मंथली भी एंड ईयरली भी। तो ये आपने वहाँ पे चीज़ें जो है वो क्लियर करनी है। और होप सो पूरी कोशिश की है कि सभी क्वेश्चंस को जो है मैं कवर अप कर सकूं, आपके साथ जो है वो आंसर शेयर कर सकूं, आंसर किस तरह से देने हैं वो थोड़ा सा आपके साथ वे बता सकूं, वो टिप्स बता सकूं इनसाइडर जो आपके इंटरव्यू में हेल्प कर सकती हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है, आपको किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है, तो आप एनी टाइम जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पे चल रहा होगा नीचे, आप जो है हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, स्टडी ऑर्बिट फैसलाबाद के नेम से है। आप एनी टाइम जो है वहाँ पे कंसल्टेशन के लिए विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड किसी भी इंटरव्यू की आपको प्रिपरेशन रिक्वायर्ड हो, आपको इंग्लिश टेस्ट में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप उसके लिए भी जो है वो स्टडी ऑर्बिट विज़िट कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। एनी टाइम जो है आपकी हेल्प की जाएगी। और जो मेरा पर्सनल नंबर है, लाइक आप मुझसे जो कांटेक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं 031995099905। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम 24 आवर्स के लिए। हमारी सर्विसेज आपके लिए जो है वो ओपन रहेंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।